नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें इस समय तरावड़ी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज तीसरे दिन भारत विकास परिषद और मेरा मिशन स्वस्थ भारत द्वारा योग शिविर का आयोजन आज किया गया, जिसमें सैकड़ों योग साधकों ने हिस्सा लिया। इस योग शिविर में नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जबकि मेरा मिशन स्वस्थ भारत के प्रमुख योग गुरु दिनेश गुलाटी तथा तरावड़ी के प्रमुख योग शिक्षक मनोज कामरा के साथ साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष योगेश मिड्डा, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, वेद सलूजा, रमेश सचदेवा, डॉक्टर प्रेम तनेजा, विपिन छाबड़ा, पीके भारद्वाज, जय प्रकाश भारद्वाज, विनोद कामरा, यशपाल शर्मा, राजेश छाबड़ा, देवेंद्र कामरा, रंजीत भारद्वाज, अजय पसरीचा, अंजलि कामरा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी। खास तौर पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने न केवल तरावड़ी में योग कक्षा अटेंड की, बल्कि अपने भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा योग को लेकर चलाई जा रही घोषणाओं की चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक युवा से आह्वान किया कि वे समय निकालकर अपना योग अपनाएं तथा स्वस्थ रहें। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवालों के जवाब दिए और तरावड़ी के विकास को लेकर खासतौर पर लड़कियों के कॉलेज और अन्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने कई घोषणाएं भी की। इससे पहले भारत विकास परिषद तथा मेरा मिशन स्वस्थ भारत द्वारा यहाँ पहुँचने पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी का ज़बरदस्त तालियों से, फूल मालाओं से, बुक्के देकर स्वागत किया गया। देखिए, आपको आज ये खबर देखनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की और अपने संदेश में नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने क्या कहा। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। परिषद के सदस्य भी हैं। उनका प्रतिवर्ष पूरे वर्ष के लिए चलता रहता है कार्यक्रम, लेकिन 3 दिन का हमारा ये जो प्रयास रहता है छोटा सा, उनको उसके अंदर एक आहुति डालकर भारत विकास परिषद के द्वारा ये जो प्रयास है उसको 4 गुना बना देते हैं। मनोज कामरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुलाटी जी जो करनाल से हर वर्ष आते हैं, इनको मैं संज्ञा दूंगा योग गुरु। योग गुरु भी कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी नॉलेज इनको योग के बारे में है, मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी नॉलेज में जितना मेरी उम्र है मैंने नहीं देखा है। ठीक है, मनोज जी भी इनसे सीखे हैं, योग गुरु ही इनको बोलेंगे हम तो, और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसके वजह से। और हमारे यहाँ पर जो पत्रकार बंधु हमारे बीच में पहुंचे हैं, पत्रकार बंधु जो हमारे रोहित लामसर जी, हमारे चाचा जी हरीश चावला जी, पंकज जी, उनका भी यहाँ पर सुबह उठकर यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा हमारे परिषद की तरफ से छोटा सा मोमेंटो है और साथ में प्रशस्ति पत्र सबके लिए हैं। मोमेंटो में हमने अपने पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, जो कि सभी के लिए कड़ी पत्ते का पौधा, सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी कड़ी पत्ते का पौधा सभी के लिए दिया है, और प्रशस्ति पत्र, ताकि पर्यावरण भी बढ़ सके। और साथ साथ योग तो आप कर ही रहे हैं, सभी घर में जाकर इस कड़ी पत्ते का भी बहुत महत्व है। घर में जो कड़ी पत्ता है ये कैल्शियम को बढ़ाता है, जिसके व्यक्ति को कैल्शियम की भारत माता की
योग के बाद तो एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन इस शिविर के बाद सड़क पर भी लोगों को ये आवाज सुननी चाहिए कि एक मजबूत एनर्जी लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं। तो मेरे साथ जोर से भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद द्वारा तरावड़ी में ये 3 दिवसीय इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसके हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई योगेश मिड्डा जी और उसकी पूरी टीम के सम्मानित सदस्यगण, और लगातार जो मिशन लेकर चल रहे, मेरा मिशन स्वस्थ भारत, न जाने कितने लोगों को उन्होंने योग के साथ जोड़ा, और जो एक हर आदमी का सपना है मैं स्वस्थ रहूं, खुशहाल रहूं। सुबह उठकर लगातार मैं वर्षों से देख रहा हूं, इनके शिविर में जाने का भी मौका मिला है। आज हजारों लोगों को डॉक्टरों के चुगल से छुड़ाने का भी और उनको स्वस्थ रखने का भी काम किया है आदरणीय दिनेश गुलाटी जी, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल इनका जन्मदिन है, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। हमारे बहुत ही आदरणीय जो आप सबको तरावड़ी में सुबह सुबह कष्ट भी देते हैं, उठाते भी हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए आप स्वस्थ हो, खुश हो। भाई मनोज कामरा जी और पूरी टीम के सम्मानित सदस्यगण, हमारे बेटिया अंजलि जी, हमारे आज हमारे नगर पालिका के तरावड़ी के बहुत ही आज उन्होंने भी, वैसे तो ये मेरे ख्याल रोज सुबह उठते हैं हमारे चेयरमैन साहब बंसल जी, लेकिन आज यहाँ पर समय निकाल कर पहुंचे हैं, इनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यश सलूजा जी, हमारे यशपाल शर्मा जी, रमेश जी, रणजीत भारद्वाज जी, हमारे भारद्वाज जी एक कमी रह गई, आपने उनका कोई गीत नहीं सुना, नहीं तो वैसा अपने गीतों से सबको हंसाते भी हैं और प्रेरणा भी देते हैं। हमारे और जितने भी मेरे देवेंद्र कामरा जी, छाबड़ा जी, विपिन छाबड़ा जी, राजेश जी, हमारे पत्रकार साथी भाई हरीश चावला जी, रोहित लामसर जी, ठाकुर जी, और सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि ऐसे पुनीत कार्य में आप सब मुझे यहाँ बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि तरावड़ी से इस बार आपने जो 5 साल का सेवा का मौका दिया है आप सबका, क्योंकि एक तरफा वोट देकर के विधानसभा में भेजने का काम किया, इसलिए आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं और आपके शहर को अच्छा, सुंदर, और जो आपका सपना है उसे पूरे करने का काम करूं, ताकि आप सब हर रोज, वैसे तो यहाँ पर योग शिविर लगता है, लेकिन 3 दिन का जो शिविर ये विशेष रूप से आप करनाल के हमारे सभी साथी आए हैं, सम्मानित हमारे अतिथिगण, उनका भी धन्यवाद है, उनका भी अभिनंदन है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे विश्व को, जो हमारी एक प्राचीन पद्धति थी जो लुप्त होती जा रही थी, आज देख रहे हैं कि घर घर में ये योग पालक जगाने का उन्होंने काम किया है। बाबा रामदेव जी हैं, योग गुरु जी हमारे गुलाटी साहब हैं, इन्होंने पूरा मिशन हम सबको स्वस्थ रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए उठाया हुआ है, और हम सब ने जुड़ना भी चाहिए इसके साथ। अपना 24 घंटे हमारे पास है,
हर तरह के हम काम करें, चाहे बिजनेस करें, कोई और जो सर्विस करता सर्विस करें, अपने घर के भी काम करें, लेकिन आधा पौना घंटा अगर हम अपने आप को निकाल लेंगे तो ये हम सब के लिए भी और साथ में अपने बच्चों के लिए भी, उनको भी उठाएं। नहीं तो आज जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह हमारा खान पान है, आज तरह तरह की बीमारियों ने हमारा शरीर को आज जकड़ा हुआ है। देख लें आप अस्पताल में जाकर शुगर के, कोई कैंसर के, कोई बीपी के, हर तरह की बीमारियां आज ज्यादातर लोग बहुत परेशान है और अपना इनकम का बहुत बड़ा बजट आज हम डॉक्टरों पर खर्च करते हैं। लेकिन ये आसान और बिल्कुल अपने घर में बैठकर करने का ये ऐसा मंत्र है कि हम ये जो इतना खर्चा हम अपना इनकम का डॉक्टरों पर करते हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य पर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं मौका नहीं मिल पाता आप सबके बीच में आने का, क्योंकि हमारी दिनचर्या कोई बंसल जी ने पता है, बंसल जी भी इसी लाइन में जुड़े हुए हैं, रात को 2 बजे सोना, 1 बजे सोना, तो एक रूटीन वो बन नहीं पाती। फिर भी कोशिश करते हैं कि आप द्वारा सिखाई हुई जो ये योग की शिक्षा थोड़ा बहुत घर में कर करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सके और परमात्मा की कृपा है। और आज कुछ मोदी जी तो पूरी तरह से सुबह 4 बजे उठकर उनकी रूटीन की एक ये अपने दिनचर्या की एक आदत बनाई हुई है। योगी जी, मोदी जी हमेशा वो खुद भी करते हैं और औरों को भी करने की प्रेरणा देते हैं। तो आप आज मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप जिस तरह से आप इस मिशन पे जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को भी और दूसरों को भी स्वस्थ रखने की महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी रहेगी। आपका जीवन खुशहाल हो, खुशी हो, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और जैसे कि आज डर था कि जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को समेटे ताकि बारिश ना आ जाए, तो हम प्रोग्राम जल्दी से कर ले, लेकिन कोशिश करें। बंसल जी मैंने अच्छा चलो बंसल जी चले गए क्योंकि चेयरमैन हो, तो आने वाले समय में जो अगला अगर ये वर्ष होगा योग दिवस का, उससे पहले एक शेड बना करके, ताकि आप सब उसमें बैठ करके बिना डर के, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, एक अच्छा शेड बनाने का हम काम करेंगे। बाकी एक जगह अगर आपको भी कोई अच्छी लगे, नगर पालिका की जगह पड़ी हो, तो भी आप बताना, तो उसमें हम शहर बनाने का काम करेंगे। बाकी ये किले के सामने एक सुंदर और बहुत ही भव्य पार्क भी आप बनाएंगे, चारों तरफ आप इस पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। अगर वहाँ कोई जगह निकल आई तो वहाँ करेंगे। वैसे तो मॉडल टाउन में भी बताया था कि वहाँ भी अगर आप जगह दे दें तो वहाँ भी बना देंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें भी कोई ना कोई एक उसमें से जगह निकाल करके एक योगा शेड वहां बनाएंगे। तो पुनः गुलाटी साहब का और करनाल से और हमारे कामरा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास अक्सर सारे विधायक वहाँ पर मेरे पास आते रहते हैं, विधायक मंत्री जी मेरे पास सभी आते रहते हैं वहाँ पर, इवन हमारे स्पीकर साहब भी हमारे पास जिलाध्यक्ष भी सभी। लेकिन जितनी सहजता के साथ और जितनी सरलता के साथ विधायक साहब आपने आज हमारे बीच बैठ कर इतना सब कुछ खुद ही योग पर बताया, योग की महत्व पर बताया, हमें जागरूक किया, हमारा उत्साह को और बढ़ा दिया कि हमें समय इतना निकाला, हमेशा 1.5 घंटा 2 घंटे हमारे साथ हो गए, हमें सही मार्गदर्शन पे, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और जिस सहजता के साथ आपने 1 सेकंड लगाया कि आपका योगा शेड तैयार है। मुझे विधायक साहब पहला योगा शेड बनाने में 7 साल 8 साल लगे थे, मैंने पहले से जब रिक्वेस्ट की थी एक शेड की, 8 साल लगे थे योगा शेड बनवाने में, लेकिन आपने 8 सेकंड भी नहीं लिए, 8 सेकंड भी नहीं लिए। और पार्कों में ही शेड लगती है, जैसे पार्क में उसमें शेड, हमारे सारे पार्कों में शेड है। तो ऐसे शेड हम उम्मीद करते हैं हमारा अगले साल छोड़ो से पहले बन जाएगा। और प्रसाद लेकर जाएंगे, प्रसाद तैयार है, नाश्ता तैयार लेकर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को बहुत बड़ा संदेश दिया, और नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव जी के साथ कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। आपने भी कल नीलोखेड़ी में बड़ा भव्य आयोजन था, आपने शामिल है, आज आप आए। ये
बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग इसमें सचेत नहीं होते, इसमें थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है। क्या सरकार को भी प्रयास करने चाहिए? तो पहले तो मैं भाई योगेश मिड्डा जी का, भाई दिनेश गुलाटी जी का धन्यवाद करता हूँ। तरावड़ी में जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व भर में मनाया गया, तरावड़ी में भी 20, 21 और 22 को ये प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत से लोगों ने आकर के अपना यहाँ पर योग किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, विशाखापट्टनम से वहाँ सभी के साथ जुड़ करके खुद भी योग किया। और माननीय नायब सैनी जी और बाबा रामदेव जी ने भी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से खुद वहाँ रह करके हजारों लोगों के साथ योग किया और हम सबको एक प्रेरणा दी। और आज कारण भी है, क्योंकि लगातार हर तरह से संदेश भी दिए जा रहे हैं, बार बार लोगों को जगाया भी जा रहा है कि आप योग से जुड़ो। क्योंकि हमारे जो पहले ऋषि मुनि हमारे संत थे, उन्होंने योग के माध्यम से ही एक स्वस्थ और लंबी आयु ली, हमेशा वो स्वस्थ रहे। तो आज हम देख रहे हैं कि आज का हमारा खास तौर से युवा वो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। देर तक रात को सोना, सुबह 11-12 बजे तक उठना, तो इससे वो जो एक होना चाहिए एक युवा का अच्छा स्वस्थ है। क्योंकि अपना ये देश आगे युवाओं पर निर्भर है। आने वाले समय में हमारे युवाओं ने ही इस देश को संभालना है, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तो कैसे वो संभाल पाएंगे। तरह तरह की बीमारियां उन्होंने पाल रखी हैं। आज समाज में तरह तरह की बुराइयां हैं, तरह तरह के नशे हैं। 40-45 साल के बाद ये सोच लेते हैं कि बस जितना जीवन था जी लिया, क्योंकि शरीर उनका साथ देना बंद कर देता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सारी योग टीम का जो आज यहाँ आई हुई है, कि इन्होंने लगातार यहाँ तरावड़ी में तो वैसे कामराज जी के नेतृत्व में हमेशा यहाँ योग शिविर लगा रहता है। हर रोज माताएं बहनें यहाँ आती हैं। करनाल में भी गुलाटी जी लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों को इस योग के साथ जोड़ करके, जिनमें तरह तरह की कई बीमारियों ने जकड़ा हुआ था, आज उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया है, ठीक किया है। तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने खास तौर से युवाओं को कि सुबह जरूर अपना आध पौने घंटे का टाइम दे करके अपना नहीं इस देश के बारे में सोचे, अपने आप को भी स्वस्थ रखे और दूसरों को भी प्रेरणा दें। जी योगा शेड की सौगात दी है योग शिविर में, क्या घोषणा की है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि हम अपने प्रदेश भर में लगभग 100 के आसपास योगशालाएं और व्यायामशालाएं हम खोलेंगे। उससे पहले भी मैंने पिछले टर्म में 14 से 19 के बीच में जो मुझे मौका मिला था, लगभग 20-25 योगशालाएं गाँव में हमने खुलवाने का काम किया था। और आज क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे बरसात का मौसम है जी, तो जो सुबह अपने भाई और बहन आते हैं योग करने के लिए, एक अच्छा प्रॉपर स्थान नहीं है। तो अगर बारिश आ गई तो वो अपने छुट्टी कर लेते हैं, घर बैठते हैं, तो मायूस होते हैं। तो आज एक डिमांड रखी थी कि अपना एक योग करने के लिए एक शेड का निर्माण यहाँ तरावड़ी में किया जाए। तो एक शेड यहाँ बनवाने का हम काम करेंगे। पास में ही कोई अच्छी जगह देख करके एक वहाँ पर सुंदर और भव्य योग शेड बनाएंगे, ताकि किसी तरह की बिना रुकावट के लगातार हर दिन प्रतिदिन सभी आकर के योग करें। भगवान दास जी किले के सामने जो निर्माण था वो पार्क वाला, वो उसका थोड़ा निर्माण कार्य मध्यम पड़ा है, लेट हुआ है, क्या? मध्यम नहीं, इसका काम इतना किया था। लेकिन ये सोच थी उन्होंने कोई अच्छी एक, जो पहले मैंने इसका जो पास कराया था वो 3.5-4 करोड़ की लागत से था। हर तरह की व्यवस्था इस पार्क में हमने की थी। लेकिन फिर वो जैसे पास करा के आए, सब कुछ हो गया, पैसा भी मंजूर हो गया, तो चुनाव आ गए। चुनाव में पिछली बार मुझे मौका नहीं मिला। ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ये जो प्रोजेक्ट है एक भव्य प्रोजेक्ट था तरावड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए न पार्क की व्यवस्था थी और लोगों की डिमांड भी थी कि एक सुंदर पार्क भी बने। तो हमने अच्छी ड्राइंग बना करके एक अच्छा यहाँ पर एक निर्माण करना था। लेकिन अब हमने वो दोबारा प्रयास शुरू कर दिए, क्योंकि और अब ये हमने सरकार के पास भेजा हुआ केस। जैसे इसकी अप्रूवल आ जाएगी, जो पहले हमने सोचा था उसी तर्ज पर हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ में
कोशिश करेंगे अगर एक अच्छा जगह निकल आई तो उस पर ये योग शेड का निर्माण भी वहीं पर कराने का काम करेंगे, ताकि योग भी करें और एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, हर तरह का वहाँ आनंद ले। कोशिश करेंगे वहाँ एक जिम का निर्माण भी किया जाए, जिम वहाँ लगाएंगे। एक बुजुर्ग हमारे बैठते हैं, उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा स्थान वो देंगे, दिन में सुबह शाम आकर आराम करे, पढ़े और एक्सरसाइज करें। ऐसी सब व्यवस्था उसमें करेंगे, पानी पीने की सभी तरह की अच्छा एक हमने सोचा है। तो आने वाले समय में हम इसका निर्माण करेंगे। भगवान दास जी, कोई और आपने कोई और प्रोजेक्ट भी अभी विधानसभा सत्र भी पीछे निकला, आपने सवाल जवाब भी वहाँ पूछे किए सरकार से, मंत्री से, कोई और तरावड़ी कोई नीलोखड़ी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो आपके दिमाग में जो चल रहा हो, जो सौगात मिलने वाली हो? नहीं, पहले तो हमारे जितने हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे पिछले टर्म में, चाहे नीलोखड़ी का 100 बेड का हॉस्पिटल हो, तरावड़ी का 50 बेड का हॉस्पिटल हो, बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम हो, ऐसे बहुत से काम थे। कॉलेज थे हमारे तरावड़ी के, बस्तली के, ये सब अधूरे रह गए। 60-70% इन पर काम हुआ था, लेकिन जहाँ छोड़कर गए थे वहीं रुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन प्रोजेक्ट हैं जो हमारे ये पूरे करेंगे, और कुछ काम जो अधूरे थे वो सिरे चढ़ गए हैं। जैसे नीलोखड़ी की अनाज मंडी बहुत समस्या थी वहाँ पर, वो हमारी मनक माजरो पूजम की जमीन पर उसकी स्वीकृति आ चुकी है। 20 करोड़ का टेंडर में हमने लगा दिया है। नीलोखड़ी में बस अड्डे की डिमांड थी, बस अड्डे की डिमांड हमने जल्दी से भाग दौड़ करके उसको पूरा करा दिया है। उसका भी पास होकर के उसकी मंजूरी मिल चुकी है और उसका टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। उसका टेंडर जैसे ही खुल जाएगा, नीलोखड़ी को बस अड्डे की भी हम सौगात देंगे। तरावड़ी में अपना ये तालाब का सौंदर्यीकरण है, यह हमारा सौकड़ा रोड और नडारा रोड, इनको हमने 18 फुट से 33 फुट करने का ऐसे कई प्रपोजल है और कहीं है। एक बार वो सिरे चढ़ जाएंगे तो फिर आप सबसे बातचीत करेंगे। एक बड़े कम्युनिटी सेंटर की भी मांग उठी थी। ये तो हम कम्युनिटी मंडी में नहीं, कहीं और सोच कर इसके लिए कम से कम 2-2.5 एकड़ जगह चाहिए, जहाँ जगह उपलब्ध हो जाएगी। ये कम्युनिटी सेंटर ये तो सब हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट है, कॉलेज है, ये इनकी बड़ी मुश्किल से इनकी मंजूरी मिलती है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। अपने इस क्षेत्र के लिए हमने 4 कॉलेज हमारे यहाँ नीलोखड़ी में शिक्षा का हमने बनाने का काम किया है, बस्तली में, निसिंग में, अपना तरावड़ी में, अंजनथली में हो गया। इसकी अभी रीटेंडर हमने लगा दी। इसका प्रक्रिया चली हुई है, बस्तली की भी चली हुई है, और बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली में अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे ये अपना क्षेत्र शिक्षा का हब बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तरावड़ी पर अपनी विशेष कृपा की है, ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े और अच्छा स्वास्थ्य लाभ, अच्छी सुविधाएं यहाँ मिले। तो नीलोखड़ी और तरावड़ी में 100 बेड का और 50 बेड का हॉस्पिटल दिया है। गांव-गांव में हमने छोटे PSC सेंटर, चाहे समाणा बाऊ में हो, पदाना में हो, उधर गोंदर में हो, ऐसे हमने कुछ नए PSC सेंटर भी खुलवाए हैं। कुछ PSC सेंटर थे उनको चाहे निगदू में और सांबली में, इनको CSC में अपग्रेड कराया। तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं हमने यहाँ हल्के वासियों को दी है, जो उन्होंने उम्मीद की थी, कोशिश की। और अभी समय है आने वाले, अभी तो 6 महीने का समय गया है। इन 4.5 वर्षों में अपने क्षेत्र को हम बहुत आगे और मजबूत बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।